वचन के अंदर जाएगा। लगातार अपन एक चीज़ को देख के आ रहा है, वही इब्रानियों का किताब 11 अध्याय 10वां वचन फिर से एक बार पढ़ो। इब्रानियों का किताब 11वां अध्याय 10वां वचन। क्योंकि वो उसी स्थिर नींव वाले नगर के लिए बात जोतता था, इसका रचने वाला बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। अब्राहम ने इस नगर के बारे में अपना यात्रा में सोच के जिस वादा प्रभु ने किया है उस वादे के मुताबिक वो चल पड़ा, लेकिन वो पूरा अभी तक नहीं पाया। क्योंकि वही वचन से अब देखेगा वो लोग वेटिंग में है, बराबर है, वो वेटिंग में है। अब एक गीत छोटा सा एक कोरस गा के आगे प्रार्थना करके आगे बढ़ेगा। क्यों? वो न्यू वाला नगर का आज अपन पूरा करेगा, देखेगा। ठीक है। हम बच्चे हैं परम पिता के, वचनों में हमें बढ़ना है। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। हाय है हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हाय है हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। लगातार आज तीसरा हफ्ता वो न्यू वाला वो स्थिर नगर के बारे में हम लोग ध्यान करते आ रहे हैं। प्रभु हम लोग बच्चा लोग है, वचन बहुत गहरा है, क्योंकि वह वचन आपका दिमाग से लिखा हुआ चीज़ है। इसका आप ही सिखा सकता है, कोई मनुष्य का ज्ञान उसको सिखा नहीं सकता। प्रभु इसको सिखाने वाला प्रभु केवल यीशु मसीह। इसके लिए वचन बोलता है उसका अलावा और किसी के गुरु ना बोलना। क्यों? गुरु वही सिखाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आप हमें सिखाने के लिए विनती करते हैं। इस छत के नीचे आया हुआ बच्चा लोग प्रभु यीशु मसीह आप आशीष करना प्रभु, और यहाँ से जाते वक्त आपका आशीष के लेके जाना चाहिए। तो इतना आबे दिल दो को न दो, धर दो न दो, प्यारे यीशु मसीह के चरण में इधर छोड़कर वैसे यहाँ से जाने के समय प्रभु आनंद और खुशी बहस के साथ में, आनंद और खुशी के साथ में प्रभु यहाँ से जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद उनके साथ में जाना चाहिए प्रभु। और जो बच्चा लोग इस हफ्ता में नहीं आ पाया,
उनका अगला हफ्ता में लेके आने के लिए विनती करता हूँ प्रभु। प्यारे में से इस कलीसिया ये आराधना दिन भर दिन बढ़ना चाहिए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह इस वचन को अब हमें सिखाने के लिए विनती करता हूँ प्रभु, आप हमें सिखाओ। प्यारे मसीह यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ और सुनकर कबूल कीजिए, आमीन। ठीक है, पढ़िए वापस एक बार। क्योंकि वो उस तीर नेम वाली नगर की बाट जोता था, हाँ जिस पर रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हाँ, देखो अब्राहम उस न्यू नगर के लिए वो इंतजार में था और उस नगर का आगे चल पड़ा, लेकिन वो लोग अभी तक वो नगर में गया क्या नहीं, क्योंकि ये दुनिया उनका लायक नहीं। लास्ट 3 वचन अपन पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा। 38 से पढ़ो, 38 से, उसी में इब्रानी का 11:38 पढ़ो। अब जंगलों और पहाड़ों, हाँ नहीं 38 इस दुनिया उन लोग को ना लायक था। 38 पढ़ो, हाँ पढ़ना। और मेरे धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कौन सा पढ़ रहा भाई? 11 में 38, हाँ बढ़ो। और मेरा धर्मी जन हाँ विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ और यदि वह पीछे हट जाए हाँ तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। हाँ 11 कौन से इब्रानिया में? और जंगलों और पहाड़ों, और जंगलों और पहाड़ों, और गुफाओं में, हाँ और पृथ्वी के बाइबल किधर आपका? ठीक है, हाँ पढ़ना, पढ़। और पृथ्वी की दरारों में हाँ भटकते फिरे, हाँ संसार उनके योग्य न था। देखो ये वचन बोलता है उन लोग के लिए ये संसार योग्य नहीं था। हाँ अच्छा, हमारे लिए कैसा है? हमारे लिए भी ऐसा ही। उन लोग इतना विश्वास में है। अब्राहम के ऊपर बाइबल लिखा गया, याद रखो, अब्राहम पहले विश्वासी। इसके लिए एक वचन बोलता है विश्वासी को वो पिता, अब्राहम विश्वासी का पिता करके बोल रहा है। क्यों? उसका पहले नौ का पहले एक दुनिया नाश हो गया, उनका बाद में 100 साल निकल गया। उसके बाद में प्रभु ने अब्राहम को उनके जनरेशन में एक विश्वासी के रूप में उठाया। तो ये लोग जंगलों में भटक रहा था, पहाड़ियों में घूम रहा था। इस दुनिया उन लोग के लायक नहीं था। हाँ, और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में, प्रत्येक के ढरार में भटकते फिरे। वो भटकता था, फिर रहा था, उधर इधर घूम रहा था, उसका कोई ठिकाना नहीं। क्यों? उनके ये दुनिया न्यू वाला नगर नहीं, उनके जाना और किधर था। हाँ, संसार उनके योग्य न था। ये संसार उनके लिए क्या नहीं था? योग्य नहीं था। आज हमारे लिए संसार क्या योग्य है? हमारे लिए क्या है? ऐसे ही उनके जैसे उनके समय में जो तकलीफ हुआ, दर्द हुआ, आज हमारा जीवन में कुछ अलग तरीका का दर्द हो रहा है। हाँ, विश्वासी के द्वारा विश्वास के द्वारा इन सबके विशेष में ये सबका विषय में अच्छी गवाही दी गई। ये लोग का एक किसके द्वारा गवाही दिया गया? इन लोग का विश्वास। आज कितना भी मुसीबत आना दो, संकट आना दो, हम भी वही विश्वास से अपना गवाही का क्या करने का प्रभु के सामने, लोगों के सामने दिखाना पड़ता है, रखना पड़ता है। हाँ हाँ, और तो भी उन्हें हाँ प्रतिज्ञा की हुई हाँ, वस्तु न मिली। देखो इतना विश्वास है, सब कुछ है, लेकिन वो प्रतिज्ञा किया हुआ वस्तु उसको मिला नहीं। प्रभु बोला हुआ देश उनको नहीं मिला। भटक रहा है, जंगल में भटक रहा है, पहाड़ियों में घूम रहा है, नदी को क्रॉस कर रहा है, लेकिन एक जगह में एक घर बांध के वो लोग नहीं ठिकाना मारा। ये दुनिया उनके लिए साथ नहीं दिया। और नीचे पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने हाँ हमारे लिए हाँ, पहले से एक उत्तम बात ठहराई परमेश्वर ने हमारे लिए एक उत्तम बात ठहराया कि वह हमारा बिना हाँ शीतलता को ना पहुँचे। देखा वो अभी तक वेटिंग रूम में। देखा आपको मालूम है, अब यहाँ से रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, यहाँ से और किधर आप पहुँच गया,
लेकिन आपको सामने से बुलाने वाला नहीं आया तो उधर स्टेशन में बाहर फुटपाथ में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास टिकट होगा ना, आपके एक वेटिंग हॉल रहता है, वहाँ जाके बैठ सकता है, उधर आपका सामान रख सकता है, उधर नहा सकता है, धो सकता है। ऐसे अब्राहम अभी तक वो स्वर्ग राज्य में, वो न्यू वाला नगर में पहुंचा नहीं। वो एक जगह में पैराडाइस करके एक जगह है, तीसरा आसमान है, पाल बोलते हैं वो तीसरा आसमान है, तो वहाँ वो हमारे लिए इंतजार में है, आपके लिए इंतजार में है। क्यों? ब्रनाम बोलता है यीशु मसीह आ रहा है करके आखिर आवाज़ कब आएगा मालूम है? इस दुनिया का आखिर विश्वासी जब यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लेके बाहर आएगा, उसको पवित्र आत्मा भर दिया जाएगा, तो उसी समय वो आवाज़ आएगा, ख़त्म हो गया। उसी समय वो आवाज़ आएगा, ख़त्म हो गया। उसी दिन वो लोग हमें मिल सकता है, हम उनको देख सकता है। वो रूपांतर होने के पहले यहाँ पौल आएगा, पेत्रस आएगा, हमारा सातवां मंडली का कलीसिया का जो भविष्यद्वक्ता विलियम मरियम ब्रनम आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर बोलेगा, आपको बोलेगा प्रेज़ द लॉर्ड बहन। तो ये लोग अपन 1 सेकंड के लिए देख सकता है, 1 सेकंड के लिए देख सकता है, उसका बहाने में तुरंत रूपांतर हो जाएगा। तो वो लोग अभी तक स्वर्ग में नहीं गया, वो न्यू वाला नगर में नहीं गया। आपके लिए और हमारे लिए वो वेटिंग रूम में है। क्यों? हम भी उधर जाना चाहिए, हम रूपांतर होने के लिए जाना चाहिए। नीचे तक पढ़ना, लास्ट तक तो हो गया। वापस एक बार पढ़ना वो लास्ट वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए देखो पहले से एक उत्तम बात डराया। सब अपना अपना रास्ता में आ गया, सब अपना अपना रास्ता में आया, अपना अपना समय का आ गया। सब यीशु मसीह का नाम को मान के अपना अपना समय में अपना जीवन का अंदर जो हो गया, अब्राहम से लेके अभी तक जो गुजर गया, वो लोग सब उधर हमारे लिए बैठा है। क्यों? वो लोग अभी तक वो न्यू वाला नगर में नहीं पहुंचा है। अपन देखा था गया हफ्ता, ये आसमान और धरती स्थिर वाला नगर नहीं है। क्यों? प्रभु ने इसको बनाया। लेकिन इसके लिए प्रकटीकरण वही 21वां अध्याय में 1 से 4 तक पढ़ो प्रकटीकरण में। क्यों वचन बोलता है? पढ़िए, लिखा प्रकटीकरण रिवलेशन पढ़िए 21 1 से पढ़। प्रकटीकरण लास्ट வெளிப்படுத்தின विशेषण प्रकाशित वाक्य रेवलेशन। हाँ, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, हाँ, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी हाँ, जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। हाँ। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम की स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से देखा। नया यरूशलेम परमेश्वर की तरफ से स्वर्ग से उतरने के लिए मैं देखा है। और वो उस दूरी को सामने थी, हाँ, जो उसने पति के लिए श्रृंगार किए। एक दूल्हे के समान था, जैसे एक पति के लिए शादी के लिए वो जाने के समय जितना श्रृंगार करके जाता है, ऐसा वो श्रृंगार किया हुआ जैसा हमारे सामने दिखाई दिया है। फिर मैंने सिंहासन किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, एक सिंहासन से एक उच्च शब्द से एक आवाज को सुना मैं कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। परमेश्वर का डेरा कहाँ है? मनुष्य के बीच में है। आज अपन सब एक साथ में है, लेकिन उस समय में प्रभु भी हमारा साथ में रहेगा, है ना? उस समय में प्रभु भी हमारा साथ में रहेगा, आपके साथ में रहेगा। वहाँ दुख नहीं रहेगा, वहाँ कुछ नहीं रहेगा। नीचे पढ़िए, वो उनके साथ डेरा करेगा, वो उनका साथ में ठहरा करेगा, वे उसके लोग होंगे, हम उसका लोग होगा, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। परमेश्वर हमारा साथ में रहेगा, उनका परमेश्वर होगा, वो हमारा परमेश्वर रहेगा। चौथा वचन पढ़िए, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। देखा, आज हम रो रहे हैं, हम तकलीफ उठा रहे हैं, दर्द में है। आज हमारा आंसू पोंछने वाला कभी कोई नहीं भी रहता दुनिया में। कभी कभी हमारा सामने बहुत ऐसा दुख जैसा दिखा के आगे जाके हंसने वाले वह दुनिया में है, लेकिन उस जगह में हमारा आंसू को पोंछने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर हमारा आंसू को पोंछने वाला है। आज इस दुनिया में जितना हम तकलीफ उठा रहे हैं, इस तकलीफ का हजारों गुना वहाँ विश्राम मिलेगा,
आराम मिलेगा, आनंद मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह क्योंकि हमारा साथ है और आपका साथ है, क्यों हम उधर कुछ दिक्कत नहीं है, उधर तकलीफ नहीं है, उधर रोना धोना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा आंसू पहुँचने वाला कौन है? परमेश्वर स्वयं होगा। हाँ, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। उसके बाद में सबसे बड़ा चीज़ क्या नहीं रहेगा? मृत्यु नहीं रहेगा। कोई उधर मरने वाला नहीं रहेगा। क्यों? मरण का उधर तीर उधर ही खत्म हो जाएगा, मरण उधर नहीं रहेगा। क्यों? हम ऑलरेडी इस दुनिया में से रूप अंदर होके वो नया यरूशलेम में जाने वाला है। वो स्थिर वाला नगर का अंदर अपन प्रवेश करेगा। वो नगर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इस दुनिया तो रहेगा, क्योंकि इस दुनिया को प्रभु ने बना के क्या बोला? अच्छा है करके बोला। ये दुनिया को बना के प्रभु ने बोला अच्छा है। क्यों? इस दुनिया के ऊपर जितना भी पाप आ गया, वो पाप को क्षमा करने के लिए कौन आया है? यीशु मसीह है। योहन्ना ने बोला ये देखो, ये दुनिया का पाप को उठाने वाला मेमना है। ये दुनिया का पाप को वो उठा लिया तो ये दुनिया का अंदर पाप नहीं रहेगा। ये कपड़ा है, कपड़ा के अंदर अगर दाग लग गया, पूरा कपड़ा अपन बोलता कपड़ा खराब हो गया, लेकिन वो दाग का अपन धो के निकाल देगा, एकदम सफ़ेद हो जाएगा, तो उसके बाद में वो कपड़ा कैसा रहेगा? अच्छा है, अच्छा रहेगा। क्यों? उसका जो ऊपर जो मैला है, गंदा है, वो सब क्या हो गया? साबुन से निकल गया। तो ये पाप को धोने के लिए यीशु मसीह का लहू ये दुनिया में गिरा, तो ये दुनिया वापस क्या हो जाएगा? इसके लिए वचन बोलता है वो एक उसके यीशु का नाम डरो, वो अपना लोगों को पाप को क्षमा करने वाला है। पहले अपना लोगों को पाप को क्षमा करेगा, उन लोगों को अपना अंदर ले लेगा। जो दुनिया का अंदर जो कोई उनका नाम को स्वीकार नहीं किया, उन लोग को इस दुनिया से हटा के नरक करके एक जगह में डाल देगा। तो ये दुनिया के अंदर कोई नहीं रहेगा, पाप रहेगा। वो पाप को यीशु मसीह निकाल देगा, क्योंकि दुनिया का पाप को उठाने वाला मेमना है वो, उनका मेमना। इसके लिए दुनिया वचन बोलता है वो दुनिया उत्पन्न होने के पहले से मार गया हुआ मेमना है। दुनिया उत्पन्न होने के पहले से उसके विचार में वो मार गया है। मैं ऐसा दुनिया का बनाऊंगा, इस दुनिया में मनुष्य ऐसे ऐसे गलत काम करेगा तो वो मेरा नाम से जो कोई पुकारेगा उन लोगों का मैं पूरा पाप को धो के उनको पवित्र ठहराएगा। तो पूछेगा प्रभु मैं तो बहुत पाप किया। नहीं बेटा, तुम मेरे खून से मैं तुम्हें धोया, मेरा नाम से तुम्हें पवित्र किया है। इसके लिए वचन बोलते हैं ये वो न्यू वाला नगर के लिए अब्राहम इंतजार में बैठा है, बहुत सारा लोग इंतजार में बैठा है। ऐसा वो वचन अध्याय पूरा पढ़ेगा, वो लोग का अंदर अपने बच्चा को मार खाने के लिए, मर्डर करने के लिए दिया है। अपना आंखों के सामने बच्चा को मार डाला, औरत को मार डाला, आदमी को मार डाला। इस दुनिया उनके लिए नालायक था। आज वो पवित्र लोग का नालायक दुनिया आज हमें भी आपका भी नालायक ही रहेगा। क्यों? और एक वचन पढ़ेगा। अब एक भजन संगीत में एक वचन आइए 24 पढ़ेगा, अपन थोड़ा सा आगे देखेगा। भजन संगीत 24वां अध्याय 1 और 2 पढ़िए। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है हाँ यहोवा की कथा है। हाँ, जगत और उसमें निवास करने वाले, जगत और उसमें निवास करने वाला है। क्योंकि हाँ, उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर देखा इस दुनिया का नींव किसके ऊपर डाला? रट करके रखी, समुद्र के ऊपर डाला है। बराबर है। दुनिया का अपन उस दिन देखा था, आयुब में देखा था, ये प्रभु इस दुनिया का नींव डाल रहा था, तभी वहाँ से पानी भी आ रहा था। तो पानी के ऊपर इस दुनिया को नींव करके डाला है। हाँ पढ़िए, दूसरा वचन पढ़िए वापस। क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर, उसी ने उसका नींव समुद्र के ऊपर रट करके रखी, हाँ स्थिर करके रखा है। और महानदों के हाँ, उपस्त्र किया है। बहुत सारा नदियों भी उसके नीचे दौड़ रहा है। जैसे ऊपर जितना नदियाँ है ऐसे उससे ज़्यादा नदियाँ धरती के अंदर भी दौड़ती है। फिर भी प्रभु ने इसको संभाल कर रखा है। क्यों? उनका वचन से प्रभु बनाया हुआ चीज़ हर चीज़ क्या है? अच्छा है। पाप कहाँ शुरू हुआ? मनुष्य का सोच विचार से पाप शुरू हुआ। तो मनुष्य को रूप लेके आया हुआ यीशु मसीह उस पाप को हटाने के लिए इस दुनिया में उनका लहू गिरा के वो अभी बैठा है। तो अभी भी उसका लहू गिर रहा है। जो कोई उनका नाम से बैप्टिज्म ले लेगा पाप का क्षमा के लिए, अभी भी उनका सामने पाप धोने के लिए वो तैयार है। जो कोई पीछे हट रहा है
तो जान दो एक दिन और आने वाला है, ये दुनिया उसके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो दुनिया का कौन है? मेहमुना है, वो दुनिया का बनाया हुआ खुदा है। इसके लिए वचन बोलता है वो दुनिया में था, दुनिया उनको नहीं पहचाना, हम और आप पहचाना। इसके लिए देखो दुनिया के अंदर अपना अंदर बड़ा बड़ा ज्ञान नहीं है, बड़ा बड़ा शॉपिंग सेंटर रखने के लिए हमको हमारा पास दिमाग नहीं है, बड़ा बड़ा कंपनी डालने के लिए हमारा पास दिमाग नहीं है, लेकिन पाप का क्षमा किधर आता करके हमको देखने के लिए प्रभु ने हमें दिमाग दिया है। इसके लिए वचन बोलता है तुम मुझे चुना नहीं, मैं तुम्हें चुन के लिया हूँ। बहुत बड़ा ज्ञानी लोग का नहीं समझता ये क्या चीज़ है, हम पर अनपढ़ लोग को समझा ये क्या चीज़ है। तो प्रभु का सोच में हम और आप था, इसके लिए अपन उसको आज पहचान के उसको अपना के यहाँ आके बैठा है। तो एक वचन पढ़िए, मत्ती का किताब 7 अध्याय में आओ। ये दुनिया को प्रभु ने बनाया, अपने हाथों से बनाया, इस दुनिया को बना के बोला ये अच्छा है। एक पढ़िए, एक वचन में आइए, मत्ती 7:24 से पढ़िए। इसलिए जो कोई हाँ मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानते हैं, हाँ, जो कोई मेरा बात सुन के उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई करेगा, वो बुद्धिमान मनुष्य का नहीं करेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। देखा जो आज सुसमाचार बताया जा रहा है, सुसमाचार आज बताया जा रहा है, तो इसको जो कोई सुन के मसीह के ऊपर, मसीह कौन है? चट्टान है, उसके ऊपर अपना घर जो बना लेता है वो बुद्धिमान करके वचन बोलता है। पढ़िए नीचे देख उसको। और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई, मेघ वर्षा और बाढ़ें आई, और अंधियारा चली और उस पर, और अंधेरा चली और उस घर पर हाँ टक्करें लगी, हाँ, परंतु वह नहीं गिरा। वो घर के ऊपर बारिश आया, बाढ़ आया, उस घर के ऊपर डकरने लगा। तो बारिश और बाढ़ क्या है? तकलीफ है जीवन का अंदर, अपना जीवन का अंदर अपन अपना विश्वास का जो घर है यीशु मसीह का अपन पकड़ा है, तो इसको इससे छोड़ के हमें आगे जाना चाहिए करके बाढ़, बारिश, सब हवा, सब कुछ आएगा, दर्द आएगा, बीमारी आएगा, सब कुछ आएगा, तो फिर भी हमारा विश्वास वो चट्टान के ऊपर है। इसके लिए क्या बोलता है वचन, क्या बोलता है? वो बुद्धिमान है, उसको दिमाग है, बुद्धिमान है। इसके लिए अपना जो घर को, हमारे विश्वास को यीशु का जो चट्टान के ऊपर रखा है, इस दुनिया को पत्थर से नींव डाला, लेकिन हमारा लिए नींव कौन है? यीशु है। हमारा घर कहाँ बना है? उस चट्टान के ऊपर पड़ा है। चाहे कितना भी अंधेरा आने दो, कितना भी तूफान आने दो, कितना भी बाढ़ आने दो, हम हिलेगा नहीं। हाँ उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हाँ, परंतु जो कोई मेरे ये बातें सुनता है, जो कोई मेरे ये बात सुनता है, और उन पर नहीं चलता, उनके ऊपर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई करेगा। देखा जो कोई आज यीशु मसीह के नाम के ऊपर पाप का क्षमा करके अपन बोलते हैं, जो कोई उसको समझता नहीं है, बाइबल बोलता है वो निर्बुद्धिमान है। जो कोई उसको अपना लेता है, मान लेता है, स्वीकार करता है, वो बुद्धिमान है। 27 तक पढ़िए। जिसने अपना घर भालू पर बनाया, जिसने अपना घर भालू पर बनाया। हाँ, जो निर्बुद्धिमान है, भालू पर मतलब क्या है? रद्दी में बनाया, रद्दी में बनाया। क्यों रद्दी में बनाएगा? तो क्या रहेगा? बारिश आएगा, बारिश में रद्दी चलते रहेगा, चलते रहेगा। आप किधर पे पानी आएगा तो देखो, हमारे इधर पहले वो खेती में पानी आता था, जहाँ पे रहती रहेगा ना नदी किनारे में, ऐसा अपन ऐसा पाव हिलाते रहेगा ना, वो रद्दी क्या करेगा? किससे चला जाएगा। अपन जिस जगह में अपन खड़ा है पानी में किनारे में, ऐसे अपना पाव ऐसे ही नीचे जाएगा। तो निर्बुद्धिमान का घर कहाँ बनाया? वो रद्दी के ऊपर भालू में बनाया है। हाँ, मेघ वर्षा और बाढ़ आई, इसके लिए वचन बोलता है घर दोनों बनाता है, बुद्धिमान भी बनाता है, निर्बुद्धिमान भी बनाता है। बुद्धिमान चट्टान के ऊपर नींव डाल जाता है। क्यों? हमारा नींव जो ऑलरेडी यीशु है, उसको ऊपर ही हम अपना घर बना लेते हैं। और निर्बुद्धिमान जो है रत्ती के ऊपर घर बनाता है, लेकिन उसका घर जो अंधेरा आएगा, बाढ़ी आएगा, बादल बरसेगा, तो वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। विश्वास में इतना बहुत सारे लोग हैं ना, कलीसिया में आएगा, थोड़ा प्रार्थना करेगा,
प्रभु से चंगा पाएगा, वापस एक तकलीफ आएगा तो क्या करेगा? भाग जाएगा, पीछे हट जाएगा। लेकिन पीछे हटने वाला को वचन बोलता है निर्बुद्धिमान है। लेकिन विश्वास का घर यीशु का जो पाव में, यीशु का जो नींव में क्या करना चाहिए? डालना चाहिए। हाँ, अंधिया चली और उस घर पर टकरे लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। वो गिर के क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। उनका विश्वास का जो घर है ना, टूट जाता है। अपना स्थिर, अपना पाव, अपना जो पाया कहाँ पे रहना चाहिए? यीशु के ऊपर रहना चाहिए। एक वचन और पढ़िए, पहले कुरिन्थियों का किताब 10वां अध्याय में आओ। पहले कुरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय 4वां वचन। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। हाँ पढ़िए। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। देखो, सभी लोग मिस्र देश से कानान के लिए जब रवाना हो गया था, हारा था, रास्ता में मार्गों में है, एक ही जल पिया था। क्यों? मूसा को प्रभु ने बोला चट्टान के ऊपर मारो, वहाँ से पानी आएगा। वो पानी के सारे मंडली पिया था। और पीने के बाद में भी क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, वो आत्मिक चट्टान से पीता था। जो उनके साथ साथ चलती थी। वो चट्टान भी उनके साथ साथ चल रहा था। वह चट्टान मसीह था। वो चट्टान कौन है? मसीह था। वो चट्टान मसीह है। हमारा घर वो मसीह के साथ में रहना चाहिए, मसीह के ऊपर रहना चाहिए। तो उन लोग को और नीचे पड़ेगा तो मालूम पड़ेगा, उनमें से बहुत सारे लोग वो कानान के अंदर प्रवेश नहीं किया। आज आप और हम आखिर तक हमारा विश्वास क्या करना चाहिए? पकड़ के रहना चाहिए। क्योंकि आखिर तक खड़ा रहने वाला बुद्धिमान होता है। उसका बीच में गिरने वाला है, वो बालों पे घर बनाया हुआ, रत्ती में घर बनाया हुआ रहता है। उसका घर क्या हो जाता है? तकलीफ आएगा, बाढ़ आएगा तो गिर जाता है। और नीचे एक वचन पढ़िए, मत्ती का किताब 21वां अध्याय, मत्ती का किताब 21वां अध्याय 42 में आ जाइए। 42 से 44 तक। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा तुमने पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राज मिस्रियों ने देखा, जिस पत्थर को राजों और मिस्रियों ने निकम्मा डरा था, वही कोने से सिर का पत्थर हो गया। देखो वो कोने के पत्थर और क्या है? वो सिर का पत्थर है। वो पत्थर कौन है? अभी अपन देखा है। वो चट्टान कौन है? यीशु है। वो चट्टान से निकाला हुआ पानी के वो लोग, इस्राएल लोग पिया था और वो लोग वो जंगल में मर गया। लेकिन हम वो नींव का वो अपना मिस्त्री लोग सब टुकरा दिया। लेवी लोग, याजक लोग, इनको क्या करो? क्रूस में मार डालो। ये हमारा राजा नहीं है, इनको क्रूस में मारो। इनके जगह में प्रभास को क्या करो? छोड़ दो। यीशु को क्रूस में मारो करके ये पत्थर को धक्कल दिया। वापस पढ़िए उसका वचन को। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा तुमने पवित्र शास्त्र में ये पढ़ा है क्या? कि जिस पत्थर को राज मिस्रियों ने निकामा जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकामा डरा, वही कोने के सिर का पत्थर हो गया। वो पत्थर कोने के पत्थर हो गया। वो पत्थर के ऊपर हमारा विश्वास का घर मैं बांध रहा हूँ। आपका विश्वास का घर आप बांध रहा है। इसके लिए कोई भी चीज़ आने दो, कोई भी तकलीफ आने दो, आपको तूफान आने दो, वो बिजली कड़कने दो, कुछ भी होने दो ना, तो हमारा विश्वास वहाँ से हिलेगा नहीं है। हाँ, 44 तक पढ़िए। यह प्रभु की ओर से हुआ। ये किसके ओर से हुआ? कोई मनुष्य का योजना से नहीं है, प्रभु का योजना से, प्रभु की ओर से ये हुआ है। और हमारे देखने में अद्भुत है। ये हमारा देखने में क्या है? अद्भुत है, आश्चर्य लगता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। हाँ, और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए। ये उन लोग का क्या बोल रहे हैं? तुम लोग उस पत्थर को, वो चट्टान को विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर का राज्य जो है तुमसे ले लिया जाएगा। जो कोई विश्वास करता है उनको क्या करेगा? दिया जाएगा। तो हम और आप विश्वास करता है स्वर्ग के पिता का राज क्या है?
पवित्र आत्मा उनका राज्य है। परमेश्वर का राज्य क्या है? पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा कितना जन आज मांग रहा है लोगों को मसीह का। देखो बहुत सारा गांव के अंदर क्रिश्चियन लोग ज़्यादा है, लेकिन मसीह कितना जन का अंदर है, पवित्र आत्मा कितने जन का अंदर है, वही बहुत बड़ा बात है। एक गांव के अंदर एक व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा का पाया हुआ व्यक्ति रहेगा तो वो गांव को प्रभु बचाएगा। अगर क्रिश्चियन लोग पूरा गांव में भर के रहेगा, लेकिन वहाँ किसी के अंदर मसीह का आत्मा नहीं है, तो मसीह का आत्मा जिसका नहीं वो मसीह का नहीं है, वो मसीह का व्यक्ति नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा जिसका नहीं है वो पवित्र खुदा का बच्चा नहीं है। नाम कुछ भी हो सकता है, नाम बाइबल का नाम हो सकता है, लेकिन बाइबल का नाम रखने से वो क्रिश्चियन नहीं है। जिसका अंदर क्राइस्ट इन वास करता है, मसीह उसका अंदर वास करता है, वो ये मसीह का आत्मा है। इसके लिए अपन हर दिन सुबह शाम प्रभु मुझे और भी पवित्र आत्मा को दो, आज मुझे विशेष का आत्मा से परो करके सुबह उठ के मांगना चाहिए। रोज पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को मांगना चाहिए। क्यों? हमारा अंतिम तक, हमारा अंत तक वो साथ रहने वाला वो एक ही चीज़ है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। तो पवित्र आत्मा का बिना उनका कोई देख नहीं सकता है, क्योंकि वो कौन है? पवित्र खुदा है। कुलोसियों का किताब 2 अध्याय में पढ़िए, एक वचन 6 से 9 तक पढ़िए। कुलोसियों का किताब 2 अध्याय, कुलोसियों 2 अध्याय 6 से 9 तक। तो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, जैसे तुम मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। ऐसे उसी में चलते रहना चाहिए, है ना। वहाँ उधर इधर पटकने की जरूरत ही नहीं है। हम जैसे मसीह को ग्रहण किया, वही वो कोने के पत्थर करके विश्वास किया, मेरा घर वो पत्थर के ऊपर ही बांध रख करके आप विश्वास किया, उसी में क्या करो? चलते रहो। उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। उसी में पकड़ो और आगे चलते रहो जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसे आपको सिखाया जाता है ऐसे ही विश्वास में आगे बढ़ते रहो। अत्यंत धन्यवाद करते रहो। क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए हमेशा। देखो वचन बोलता है, सुबह उठ के किसी को आशीष करो करके बोलेगा तो उनका साबित किया जैसा है। सुबह उठ के किसी के प्रभु, आज सुबह मैं 5 बजे को उठ के मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आज अमित भाई का आशीष करो, सेप्सी सिस्टर का आशीष करे बोलेगा ना, उनका मैं साबित करता हूँ। हाँ, फिर कभी करने क्या, वो सब शाम को करने क्या। बच्चन में बहुत सारा कुछ है, सिखाया कम है, हम अपन इधर धीरे धीरे सिखाएगा, बराबर है। तो सुबह उठ के हम क्या करना चाहिए? प्रभु आज के दिन का आशीष करो, धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करो। स्तुति करना सबसे बेहतरीन चीज़ है, स्तुति ही करना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, आज का दिन के लिए स्तुति स्तुति स्तुति। आज जो भी कर रहा प्रभु हमारे लिए अच्छा करो, आज सबके लिए अच्छा करो, ऐसे बोलते रहो, स्तुति करते रहो, धन्यवाद करते रहो। वापस पढ़िए वो वचन को। जड़ पकड़ के और बढ़ते जाओ। क्यों? उसका अंदर मूल डाल देना। जिस चट्टान के ऊपर आपका क्या होना चाहिए? जड़ होना चाहिए। आपका पाँव उधर एकदम स्थिर पकड़ना चाहिए। हाँ, जैसे तुम सिखा गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। विश्वास में दृढ़ होते जाओ। और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। हमेशा धन्यवाद करते रहने का, स्तुति करते रहने का, हर चीज़ में सुबह से शाम तक प्रभु धन्यवाद, प्रभु स्तुति, प्रभु आपका नाम का महिमा होना था। आज अभी तक संभाल लिया, अभी भी आने वाला समय में संभाल लेना, आपका नाम का पवित्र। इसके लिए यीशु ने बोला चेलों को, हे हमारा स्वर्ग के पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरा होता है ऐसे पृथ्वी पर भी हो। ऐसे ही दिन भर के हमारा रोटी दो। आज हमारा अपराध को मैं जैसे क्षमा करता, आप हमारा मेरा अपराध पे क्या करो? क्षमा करो। चेलों को प्रभु ने सिखाया, क्या सिखाया? प्रार्थना सिखाया करके वचन बोलता है। वो प्रार्थना है, दिन भर वो बोलते रह सकता है। तो आज बच्चों के लिए, इसके लिए हम बोलते हैं वो प्रार्थना, प्रभु का प्रार्थना को बोलते रहो, तुम कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जैसे प्रभु तेरे इच्छा स्वर्ग में पूरा होता है ऐसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते रहो। स्तुति करना ही प्रभु का पसंद है। स्तुति करने वाला प्रभु का महिमा करता है। स्तुति करने वाले का साथ में प्रभु हमेशा रहता है, क्योंकि उनका सोच में और गलत चीज़ कभी आएगा नहीं। आपका सोच में स्तुति है तो गलत चीज़ का क्या काम है? आपका अंदर आपका साथ में प्रभु खड़ा है तो शैतान का क्या काम है?
आपका साथ, आपको बचाने वाला आपका साथ में है, तो आपका हानि पहुंचाने वाला आपका साथ में कैसे आएगा? क्यों? इसके लिए धन्यवाद करते रहो। पढ़िए वो वचन को वापस 9 तक पढ़िए। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्वज्ञान और व्यर्थ देखो, चौकस रहने क्या है, संभाल के रहने क्या है, सावधान रहने क्या है। वचन के खिलाफ कोई भी बोलता तो हम उसका आपका साथ नहीं, अपना कान दे सुनने के लिए जरूरत नहीं है। अपन चौकस रहने के, सावधान रहने क्या है। उस तत्वज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा बाहर न करे कर ले। हाँ, उसके वचन का अंदर से कोई धोखा देगा तो उसके ऊपर क्या नहीं करने क्या, ध्यान नहीं देने क्या। हमारे लिए जितना सिखाया उसी के ऊपर हमको खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि मसीह हमारा बचाने वाला खुदा। हम कुछ भी हो, शायद हम कुछ आगे का चीज़ का हम नहीं जानता है, क्योंकि वचन बोलता है जितना तक सिखाया वो तुम्हारा है, वो गुप्त का चीज़ सब किसका है, परमेश्वर का है। तो हमको जो हमारा ज्ञान का आगे का चीज़ जो है वो परमेश्वर का है। कल क्या होगा वो मुझे नहीं मालूम है, अभी इसका आगे 2 घंटे के बाद में क्या होगा मुझे नहीं मालूम है। अभी क्या है, हम प्रभु का स्तुति करता हूँ, बराबर ना। अभी क्या करते अपन सब मिलके प्रभु का आराधना करते, बस 2 घंटे के बाद में क्या होगा किसी को नहीं पता है। तो वो छुपा हुआ चीज़ प्रभु का है, सबका लिए महिमा करने का, हालेलुया करने का, धन्यवाद कर देने का। यशायाह की किताब 28वां अध्याय में आ जाओ। यशायाह 28वां अध्याय में 16 वचन से पढ़ने के, 16 वचन पढ़ो। यशायाह 28:16। इसलिए हाँ यहोवा तुझसे यो कहता है, हाँ। देख मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, हाँ इसी वर्ष में तू मरेगा, हाँ क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही है। हाँ इस वचन के अनुसार हाँ अन्याय उसी वर्ष के हाँ। 7वें महीने में मर गया। हाँ, ठीक है, वापस एक बार पढ़ना, वापस पढ़िए एक बार। इसलिए प्रभु यहोवा हाँ जो कहता है, हाँ देखो मैंने सिय्योन में नेव का पत्थर रखा है, हाँ एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दूर नेव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह जो कोई विश्वास रखा है। वो उतावली न करेगा। देखो वो न्यू वाला पत्थर कौन रखा है, यशायाह का 28:16। इसलिए यहोवा तुझसे हाँ। कहता है, हाँ। देख मैं तुझको हाँ। पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा। नहीं तो ये भाई पढ़ा हुआ भैया, बराबर है, तो आप बढ़ो वापस। इसलिए हाँ, प्रभु यहोवा यो कहता है, प्रभु यहोवा ये कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नेव का पत्थर रखा है। पत्थर कहाँ रखा है, न्यू का पत्थर कहाँ रखा है, सियोन में रखा है। सियोन देश का अंदर है न्यू का पत्थर। हाँ, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दूर नेव के योग्य पत्थर, हाँ, और जो कोई विश्वास रखे जो कोई इस पत्थर के ऊपर विश्वास रखे वो उतावली न करेगा। वो उधर इधर टपकेगा नहीं, वो उधर इधर पटकेगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जो है, जो पत्थर है वो कहाँ रखा है, वो पत्थर को सियोन में रखा है। वो पत्थर इस स्थिर वाला नगर का मूल का पत्थर है। स्थिर वाला नगर किसके ऊपर बनाया जाएगा, यीशु का नाम के अंदर बनाया जाएगा। इसके लिए यीशु ने बोला मैं हूँ द्वार, मेरे अंदर से कोई आगे जाएगा तो वो न्यू वाला नगर में आएगा। यीशु मसीह का नाम से अपन आगे जाना चाहिए। पाप का क्षमा यीशु मसीह का नाम से होता है, शैतान यीशु मसीह का नाम से भगाया जाता है, बीमारी का विजय यीशु मसीह का नाम से, हर चीज़ यीशु के नाम से। वो पत्थर कहाँ है, न्यू कहाँ डाला है, सियोन में डाला है। ये धरती का न्यू समुद्र के अंदर डाला है, वो न्यू वाला नगर का न्यू सियोन के अंदर डाला है, तो वो स्थिर वाला नगर रहेगा। क्यों, ये दुनिया वापस बनाया गया दुनिया, लेकिन वो हमेशा हमेशा रहने वाला खुदा है। वो आदि और अंधा है, वो अल्बा और उमेहा है, तो उसका सामने कुछ भी नहीं। एक वचन और पढ़ेगा, पहले कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय वचन 3 अध्याय 11 वचन पढ़िए। पहले कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 11 से पढ़िए। क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है, देखो जो सियोन में रखा है वो न्यू को छोड़कर, और वो यीशु मसीह है। वो न्यू कौन है, यीशु मसीह है। उसका न्यू कहाँ डाला है, सियोन में से डाला है। हाँ, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। कोई भी दूसरा न्यू नहीं डाल सकता, ना पिता पुत्र के पवित्र आत्मा के नाम से न्यू नहीं डाल सकता है।
वो नींव जो है यीशु है। हाँ और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी का हाँ, बहुमूल्य पत्थर या देखो उसको ऊपर अपना सेवा कैसा रहना चाहिए, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर डायमंड हीरा बहुत सारा रत्न का जो बहुत सारा पत्थर है, ऐसा बहुमूल्य पत्थर को रखे, मतलब हमारा सेवा उतना कीमतीदार होना चाहिए। हम पैसा का लालच में या किसी का कब्जा करने के लालच में हम सेवा नहीं करना चाहिए। हमारा सेवा प्रभु का सामने सोना चांदी दिखना चाहिए। ऐसा दिखेगा तो क्या होगा, नीचे पढ़िए। काठ या घास का फूस का रद्दा देखा फिर सेवा कैसा भी होता है, सोना होता है, चांदी होता है, बहुमूल्य पत्थर होता है। किसी का सेवा कैसा रहता है, घास, किसी के सोना क्या होता है, क्या सेवा कैसा रहता है, पत्थर, किसी का सेवा कैसा रहता है, उसका रतन। हाँ पढ़िए नीचे। तो हर एक का काम हाँ। प्रकट हो जाएगा, देखा हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। वो दिन उसे पता चलेगा। हमने सेवा किया, आज किसी को नहीं मालूम है। हमारा सेवा सच्चाई दिल से किया क्या, प्रभु का वचन का अनुसार मैं किया क्या, वो दिन मालूम पड़ेगा जिस दिन यीशु मसीह उसके ऊपर अग्नि को डालने वाला है। उस अग्नि के अंदर मेरा सेवा कितना तक ठिकाना में है, देखा मेरा सेवा कितना तक ठिकाने में है, मालूम पड़ जाएगा। पढ़िए वापस नीचे से पढ़। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, हाँ, और वो आग हर एक काम परखेगी कि वो कैसा है। वो हाथ हर एक का काम को फर्क के देखेगा, किसका काम सोना है, किसका काम बहुमूल्य पत्थर है, किसका काम चांदी है, या किसका काम घास है। घास रहेगा तो अग्नि के सामने रुकने वाला थोड़ी है, अग्नि के साथ में क्या हो जाएगा, जल जाएगा, घास चल जाएगा, टिकने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का सेवा करना आजकल बहुत आसानी बात हो गया। आजकल हमारा तमिलनाडु के अंदर तो बहुत सारा सेवक लोग बोलता है पुराना करार में डर, नया करार में प्रभु का सामने डर नहीं है। देखा ऐसा सेवा बोल रहा है। हम बोलो यीशु मसीह के जैसा कोई भयानक खुदा दुनिया में नहीं है। पलटा लेने वाला खुदा बोलता पलटा तुम नहीं लेने का, मैं लूँगा। लेकिन आजकल सेवक लोग बोलते हैं पुराना करार में प्रभु का साथ थोड़ा डर होना क्या है, नया करार में प्रभु का डरने की जरूरत नहीं। वचन बोलता प्रभु का डर ज्ञान का शुरुआत, प्रभु का डर ज्ञान का शुरुआत है। ये लोग बोलता है कि ऐसा सिखाया जाता है सेवा, प्रभु का नया करार में डरने की जरूरत नहीं। सिर्फ यीशु मसीह के सामने नाचो और गाओ हो गया। हम बोलेगा नाचो गाओ, रास्ता बड़ा खोल के रखा है हमारा यीशु आपके लिए, सीधा नरक में जाके छोड़ देगा। प्रभु का डरना ज्ञान का शुरुआत है। आपको प्रभु को डरना चाहिए। यीशु का जैसा कोई खुदा तुम्हारा सामने तुमको न्याय करने वाला, हम न्याय करेगा करके बोलने वाला कोई खुदा नहीं है। यीशु बोला हम न्याय करेगा, तो न्याय करने वाला के सामने डर नहीं है। आज दुनिया को न्याय करने वाला खुदा के सामने डर नहीं है। अब जड्जी के सामने जाएगा ऐसा कॉलर खोल के खड़ा रहता क्या, बहुत आत्मा क्यों, उसका एक शब्द में 10 साल जेल हो जाएगा। उसका एक शब्द में, एक राइटिंग में 10 साल का जेल हो जाएगा, फांसी लग जाएगा। ये दुनिया का जड्ज के सामने इतना डर है। ये आसमान और धरती का बनाया हुआ जड्ज है, वो न्याय काल में बैठने वाला है। बोलता मैं न्याय काल का जो सिंहासन में मैं बैठूंगा, तो उनका सामने ये लोग का डर नहीं है। तो आराधना कैसा रहेगा, तो आपका सेवा कैसा है, सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर, या नहीं तो घास का भी सेवा चल रहा है आजकल। हाँ पढ़िए। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, हाँ वह मजदूरी पाएगा। देखा हम तो ये चाहता है, हाँ आप लोग भी यही चाहो, हमारा सेवा प्रभु के सामने मजदूरी पाना चाहिए, हमारा सेवा का फल मिलना चाहिए। हमारा सेवा ये मतलब नहीं है आगे रहकर सेवा करना, घर बैठ के सबके लिए प्रार्थना करना, वो भी प्रभु के सामने सेवा है। प्रभु को स्तुति करते रहो, वो प्रभु के सामने सेवा है। क्यों, दुनिया में कई करोड़ों लोग है, प्रभु को स्तुति करने वाला कोई नहीं। तो हम स्तुति करते रहेगा तो हमारा साथ में प्रभु खड़ा रहेगा कि नहीं, तो हमारा लिए उसका फल मिलेगा जरूर। कि आप जो भी कुछ करेगा, यीशु ने बोला मेरा नाम से तुम्हें 1 लोटा पानी देने वाला को मैं भलाई करूँगा। 1 लोटा पानी हमें देने वाला को वो प्रभु भलाई करता है, तो हम प्रभु को स्तुति करता हूँ तो प्रभु हमें भलाई नहीं करेगा।
हमारे लिए कुछ भी नहीं देगा क्या? प्रभु सब कुछ देखने वाला है। दुनिया को वो देखते रहते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रोमियो का किताब 9वां अध्याय में 33 का वचन पढ़ो, 33। रोमियो के किताब 9वां अध्याय 33। लिए हाँ जैसा लिखा है, हाँ देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं। देखा, ये पत्थर 2 काम करने वाला पत्थर है। ये सिय्योन में रखा हुआ ये यीशु जो पत्थर है, ये सिय्योन में है, इसका न्यू सिय्योन के अंदर डाला है। ये 2 काम करने वाला है। ये का पत्थर है ना, 2 काम करेगा। एक काम कैसा है? ठेस लगने वाला, एक तेज लगने वाला है, ठोकर खाने की चट्टान। एक ठोकर खाने वाला है। हाँ, और जो उस पर विश्वास करेगा जो आपका जैसा हमारा जैसा विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। उसका लज्जित ना होगा। देखो, जो विश्वास नहीं किया तो फिर ठोकर खाएगा। उसको ऊपर जाके देखो, ये दीवार में जाके मैं सर से अपट रहा हूँ तो क्या होगा? मेरा सिर तोड़ेगा, दीवार कुछ होगा क्या? नहीं है। तो ये सिय्योन के ऊपर रखा गया वो पत्थर के ऊपर हम जहाँ के हमारे घर को बनेगा तो मैं उधर सावधान रहेगा, मैं उधर जाके ठोकर खा के नहीं आना चाहिए, है ना। तो इसके लिए वचन बोलता है यीशु है वो न्यू वाला नहर है, वो न्यू वाला पत्थर है। एक वापस आ जाइए, अपन हमारा पास 2 ही वचन है, अपन 2 वचन पढ़ के ये सभा समाप्त करेगा। प्रकटीकरण का किताब रेवलेशन प्रकाशित वाक्य है, 22वां अध्याय 12 और 13 पढ़िए। मैं शीघ्र आने वाला हूँ मैं शीघ्र आने वाला है, मैं जल्दी से आ रहा हूँ और हर एक के काम के अनुसार हर एक का काम का अनुसार बदला देने के लिए हाँ प्रतिफल मेरे पास है। देखा, हर एक का वो पगार देने के लिए, हर एक का काम के लिए वो फल देने के लिए प्रतिफल का उनका हाथ में है। मैं अल्फा और ओमेगा, प्रभु बोलता है मैं हूँ वो स्थिर वाला न्यू नगर है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, मैं हूँ सबसे पहला और सबसे लास्ट भी मैं हूँ, आदि और अंत हूँ। मैं आदि और अंत है। ये दुनिया का पहले उत्पन्न होने के पहले से मैं हूँ, ये दुनिया को ख़त्म करने के बाद में भी मैं हूँ। मैं आदि और अंत हूँ। इस मेरा आगे ना कोई ना मेरे पीछे कोई नहीं। वो सर्वशक्तिमान खुदा है। इसके लिए अपन क्या बोलते हैं? यीशु को सर्वशक्तिमान खुदा है। उसका सामने कोई नहीं है, उसका सामने खड़ा रहने वाला कोई मनुष्य का हिम्मत नहीं है। उसका सामने दया मांग सकता अपन, उसका सामने प्रभु हमारे ऊपर क्या करो? कृपा करो, दया करो, हमारे ऊपर हमारा पाप का बराबर तुम पलटा ना लेना। और एक वचन पढ़िए, यशायाह की किताब 45 अध्याय 45, यशायाह 45 18वां वचन। क्योंकि यहोवा को हाँ, आकाश और सृजनहार है, वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया। देखो वापस पढ़िए वो वचन। क्योंकि यहोवा यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, हाँ, वही परमेश्वर है, आकाश को जो डाला वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया। और उसी ने बनाया ये पृथ्वी को। उसका अलावा ये दुनिया को बनाने वाला दुनिया में कोई भगवान नहीं है, क्योंकि वो आदि वो अंध है। उसका सामने ये दुनिया के सामने बोलने वाला मैं दुनिया को बनाया करके बोलने के लिए किसी के पास अधिकार नहीं, क्योंकि वो कौन है? सर्वशक्तिमान खुदा है। उसी ने उसको भी किया। मैं हूँ, इधर तमिल में लिखा है मैं हूँ ये दुनिया को बनाया, मैं हूँ इसको ऊपर रहने के लिए मनुष्य को बनाया। मैं मेरा हाथों से मैं आसमान को क्या करा? डाला है। आसमान को मैंने डाला, जैसा कपड़ा को सुखाया जैसा वो आसमान को अपना हाथों से बनाया करके। इधर वापस पढ़िए वो 18 को, क्योंकि यहोवा एक वचन पढ़िए, 18 नहीं 12 पढ़िए 12। मैंने हाँ, मैं ही ने पृथ्वी को
बनाया, मैंने पृथ्वी को बनाया, उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है, उसके ऊपर मनुष्य को सृजा है। सृजा है। मैंने अपने हाथों से मैंने अपने हाथों से आकाश को ताना, आकाश को क्या किया? दाना। और उसके सारे गणों को उसके द्वार आज्ञा दी है। उसने आज्ञा दिया है। आज वो प्रभु परमेश्वर हमारा साथ है। वही नींव वाला नहर है। वो नहर के पास जाने के लिए वो सियोन के ऊपर नींव डाला हुआ है। ये दुनिया को समुद्र के ऊपर नींव डाला है। तो ये स्थिर नींव वाला नगर नहीं है। यहाँ अपन टेम्पररी के लिए आया है। वो नींव वाला नगर जो है, वो स्थिर वाला नगर जो है, सियोन में पाया डाला है। वो पाया का नाम यीशु है। वो चट्टान का नाम यीशु है। हमारा विश्वास का घर यीशु को ऊपर रहना चाहिए। आपका विश्वास का घर वो यीशु के ऊपर होना चाहिए। ये दुनिया के ऊपर जो भी कोई विश्वासी है बोलता है, उनका विश्वास का घर वो यीशु के ऊपर होना चाहिए। प्रभु परमेश्वर सबको आशीष करें। अपन ये गीत गाएगा।